स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सदन में जो कुछ भी हुआ वह सदन की गरिमा के खिलाफ है। यह बात केवल आज की ही नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। मैं जब किसी महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ तो मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। मैं पिछले कई वर्षों से इस सदन में आता रहा हूँ और कई माननीय सदस्यों को मालूम है कि मैंने सदन में कभी भी ऐसी बात नहीं कही जिससे सदन के कार्य में किसी प्रकार का कोई व्यवधान हो। इसके बावजूद भी मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है। इस बात का मुझे बहुत दुख होता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्हें इन सभी बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि मंत्री महोदय को इस घटना के बारे में जानकारी दी जाती तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बातें सदन में न होती। महोदय, आपको पूरा सहयोग देने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आपको प्रत्येक सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। जैसा कि अभी हरिजन भाइयों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में चर्चा चल रही है, तो मेरे पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें मैं इस सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, लेकिन मेरे हिस्से में बहुत कम समय है, इसलिए मैं इन बातों को कहने में असमर्थ हूं। प्रजातंत्र में विरोधी दल भी एक प्रकार से सरकार का अंग होता है, इसलिए विरोधी दलों को अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए और सरकार के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए। आज जिनके हाथ में सत्ता है, यदि वे ही विरोधी दल के सदस्यों को बोलने का मौका नहीं देंगे तो विरोधी दल के सदस्य किस प्रकार से सरकार के साथ सहयोग करेंगे। मुझे खेद है कि प्रधानमंत्री महोदय ने भी इस संबंध में विरोधी दलों को कोई आश्वासन नहीं दिया है। भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक हम लोगों का प्रश्न है, तो हम चाहते हैं कि सदन का काम ठीक ढंग से चले और जनता की भलाई के लिए जो काम हो उसमें सभी लोग सहयोग दें। महोदय, आज़ादी की लड़ाई के बाद हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना की गई। आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय हमारे देश के नेताओं ने यह सोचा था कि देश में समाजवाद की स्थापना की जाएगी तथा जनता की भलाई के लिए काम किया जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस दिशा में आज भी कोई काम नहीं हो रहा है। इस देश में किसानों और जो गरीब लोग हैं उन्हें जो सुविधा मिलनी चाहिए वह भी नहीं मिल पा रही है। आज जो हरिजन भाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं उन्हें रोकने के लिए
सरकार द्वारा प्रयत्न किया जाना चाहिए, तभी हम अपने देश को विकास की राह में आगे ले जा सकेंगे। स्टॉप।